गाइस अभी आप जो विटनेस करने वाले हो, जिस शख्स को, जिस पर्सन को आज मैं लेकर आया हूं, जिस एक्सपर्ट के साथ आज हम बात करने वाले हैं, वो शख्स, वो पर्सन, वो एक्सपर्ट आज नोबडी से समबडी बन चुका है एंड ही क्रैक्ड द यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएफएस एग्जाम with a dashing rank of AIR 15। 15 रैंक ऑल इंडिया लेवल पे यूपीएससी सिविल सर्विसेज आईएफएस में लेकर आना गाइस एक बहुत बहुत बड़ी अचीवमेंट है। और ऐसा पर्सन जब हमें सिखा रहा है, ऐसा पर्सन जब हमारे साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा है, ऐसा पर्सन जब हमें गाइड कर रहा है, तो मुझे लगता है आप सबको कॉपी पेन लेकर बैठ जाना चाहिए। और कॉपी पेन लेकर वो जो जो बोलेगा, बिकॉज उनके मुंह से निकला एक एक वर्ड आपके लिए रामबाण के समान है। मतलब आपके लिए वो एक एक वर्ड सक्सेस की एक एक सीढ़ी है। तो गाइस एक एक चीज को, एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए, इस इंटरव्यू को सीरियसली सुनिए, बिकॉज ये इंटरव्यू आपकी लाइफ चेंज कर सकता है। जिस पर्सन से भी हम बात करने वाले हैं, AIR 15, he also holds one record of scoring the highest marks in the chemical engineering optional in the mains exam in UPSC history। यूपीएससी की अब तक की हिस्ट्री में केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल के अंदर सबसे ज्यादा मार्क्स अगर किसी के आए हैं तो वो इस पर्सन के आए हैं। तो गाइस दिल थाम के बैठिए, कॉपी पेन लेकर के बैठिए। फोन को, अगर फोन में देख रहे हो तो फिर सेशन की तरफ देखो, और लैपटॉप में देख रहे हो तो फोन को साइड कर दो थोड़ी देर के लिए। एंड गाइस पूरे फोकस के साथ इस इंटरव्यू को सुनिए, बिकॉज ये जो इंटरव्यू होने वाला है ये आपके आगे आने वाले जो 6 मंथ है और जो 1 ईयर है उसमें काफी चीजें चेंज करने वाला है और आपको मोटिवेशन के साथ साथ इंस्पिरेशन देने वाला है। सो गाइस आगे का जो इंटरव्यू है ध्यान से सुनना एंड इसको अच्छे से फॉलो करना। सो आई वुड लाइक टू वेलकम मिस्टर प्रिंस कुमार सिंह। वेलकम प्रिंस। Thank you very much, sir, and thank you for providing me this platform to share my journey and some insights about Indian Forest Services. ग्रेट ग्रेट। सो प्रिंस, सबसे पहले तो हमें आपसे बहुत सारी बातें करनी है, काफी सारे मैं आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा, बट सबसे पहले एक बच्चों को एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दे दो कि आप कहाँ से आते हो, आपकी स्कूलिंग कहाँ से हुई है, आपने बीटेक कहाँ से की है, और बीटेक के बाद आप यहाँ तक की जो जर्नी रही है शॉर्ट में एक बार बता दो, ताकि बच्चे आपसे इंट्रोड्यूस हो जाए और फिर हम अपना क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। Okay, sir. So, hello everyone. My name is Prince Kumar Singh, and I belong to Sasaram, Bihar. And I completed my schooling from Bihar itself. Thereafter, I graduated from NIT Jalandhar in year 2020. And after 2020, I started my preparation for UPSC examination. And ये जो 4 साल थे लगभग 2020 के बाद और ये 2024 में जब ये मेरा रिजल्ट आया, तो इन 4 सालों में बहुत अप्स एंड डाउन्स हुए और मैंने कई सारे एग्जाम्स भी दिए। इन सारे ये जो भी समय था इन 4 सालों का, 2020 में मैंने गेट भी क्लियर किया था, पर उस टाइम पे गेट में उतनी अच्छी मेरी रैंक बनी नहीं थी, जिसके चलते मुझे वो IIT दिल्ली में एस्पायर कर रहा था कि IIT दिल्ली के लिए अगर होता है तो मैं आगे साथ साथ में यूपीएससी का भी प्रिपरेशन स्टार्ट करूंगा। तो नहीं हो पाया, तो फिर मुझे जॉब करना पड़ा। मैं कैंपस प्लेसमेंट लिया था, वहाँ से मैंने जॉब भी किया। उसके बाद फिर मैंने 9 महीने के बाद जॉब छोड़ दिया और 2021 में मैंने पूरा तैयारी यूपीएससी सिविल सर्विस को बिल्कुल डेडिकेट कर दिया। तो साथ साथ में मैंने कई सारे एग्जाम्स दिए, जैसे मैंने एसएससी सीजीएल का एग्जाम दिया जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 177 था और मुझे दिल्ली में पोस्टिंग मिला था एज ऑन द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट ऑडिट ऑफिसर। उसके बाद मैं अभी बिहार सिविल सर्विस के थ्रू मेरा रैंक 222 था, जिसमें मेरा जो सिलेक्शन था वो वीडियो पोस्ट के लिए हुआ और मैं अभी वहीं पे ट्रेनिंग कर रहा हूँ, स्टेट ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट गया में। और उसके बाद मैं इस साल सिविल सर्विस का भी इंटरव्यू दिया था, जिसमें मैं फाइनली रिकमेंड नहीं हो पाया, और साथ साथ में मैंने फॉरेस्ट सर्विस का भी इंटरव्यू दिया जिसमें मेरा ऑल इंडिया रैंक 15 आया विथ केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल। अमेजिंग अमेजिंग, बहुत ही खूबसूरत जर्नी रही है। और ये जर्नी दिखने में जितनी खूबसूरत है, मैं जानता हूँ उसके अंदर बहुत सारे चैलेंजेस है,
बहुत सारे अप्स एंड डाउन्स है, एंड काफ़ी चीज़ें आपने फेस की होगी और अपने आप को आपने मोटिवेटेड रखा थ्रू आउट द जर्नी, सो दैट आप यहाँ पे पहुँच पाए। तो मैं सबसे पहले जानना चाहूँगा कि आपने एनआईटी जालंधर से बीटेक किया, 2020 में आप पास आउट हुए, और 2020 एक ऐसा टाइम था जब कोरोना ने भी अटैक किया, इंडस्ट्री पूरी तरह डाउन थी, है ना? तो आई थिंक प्लेसमेंट्स भी उस समय पे शायद नहीं हुई होगी, है ना? सो एट दैट टाइम मतलब आपने किस तरह अपना फोकस डाइवर्ट किया, क्योंकि आपने बताया कि गेट की प्रिपरेशन करी, तो आईटी दिल्ली, आईटी बॉम्बे जितना रैंक आपका नहीं आया था, है ना? तो फिर किस तरह से आपने अपने आप को डाइवर्ट किया कि यार नहीं, मुझे नॉन टेक्निकल साइड की तरफ जाना है, और यूपीएससी, सिविल सर्विसेज, एसएससी, मतलब ये जो थॉट होता है कि यही क्यों करना है, तो ये आपको अंदर से कहाँ से आया ये चीज़? सर, जैसा आपने बताया कि 2020 में जो प्लेसमेंट था ये बहुत ही कम हुआ था, चाहे कोई भी कॉलेज हो। हमारे कॉलेज का भी जो प्लेसमेंट परसेंटेज था बहुत कम था, और मेरा प्लेसमेंट हो चुका था। तो जब मैं वहाँ पे गया जॉब करने के लिए, तो वहाँ का जब मैंने वर्क कल्चर देखा, तो मुझे ऐसा फील हुआ कि मैं बहुत ही अकेला सा फील कर रहा हूँ, सोशल लाइफ नहीं है मेरी। जनरली केमिकल इंडस्ट्री में ऐसा ही पाया जाता है कि आपका जो टाउनशिप होता है और आप जहाँ जॉब कर रहे होते हैं वो बहुत ही दूरी पे होता है, और जो बिल्कुल। लाइफ स्टाइल होती है वो बहुत ही सॉलिट्यूड टाइप का होता है। मतलब सिर्फ आप ही दिखेंगे उसके पोटा केबिन में, या फिर आपके कुछ 2-3 लोग जो आपके साथ जो रहेंगे, मैनेजर दिखेंगे। तो फिर मुझे ऐसा सही फील बात। हुआ कि जो चीज़ मैं अपने चाहता हूँ लाइफ में कि आगे चल करके मुझे जैसे सोशल सर्विस करना है, मुझे एक सोशल एनिमल बनना है। जैसे मैंने जो सोशल एनिमल होता है, तो मुझे कहीं न कहीं ये चीज़ वहाँ पे फ़ील नहीं हो पा रहा था। और साथ में ये जो एक होता है कि जैसे सिविल सर्विस एग्ज़ाम देने के बाद एक अलग टाइप का एक आपको मौका मिलता है कि आप सिविल सर्विस में आकर के कई सारे लोगों के जीवन में एक पॉजिटिव चेंजेस ला सकते हैं। तो बिल्कुल, कहीं न बिल्कुल। कहीं वही ऐसी चीज़ जो थी मुझे मोटिवेट किया कि नहीं, मुझे इस चीज़ को छोड़ कर के और आगे सिविल सर्विस को ट्राई करना चाहिए। और ये सर सिविल सर्विसेज़ में मेरा फॉरेस्ट सर्विसेज़ में दोनों में मेरा ये 3rd अटेम्प्ट था ये। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। तो बहुत अच्छी आपने बात बोली कि सबसे पहले तो मैं भी ये चीज़ बच्चों को बोलता हूँ कि यार जब आप पीएसयूज़ में जाओगे, तो आपका जो सर्कल है वो बहुत लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि टाउनशिप ही पूरी दुनिया बन जाती है फिर। क्योंकि टाउनशिप में ही रहना है, टाउनशिप में ही पूरी उम्र बितानी है, टाउनशिप से ऑफिस, ऑफिस से टाउनशिप, मतलब ऐसा लगता है कि जो पूरा हिंदुस्तान है वो सिर्फ टाउनशिप ही है, क्योंकि बाहर आना जाना हो ही नहीं पाता है। और दूसरा आपने बिल्कुल ठीक बोला कि अपना जो सर्कल है वो वही, अपने आसपास के जो कैबिन में 3-4 लोग दिखते हैं वही रहता है, बट एक ग्रेटर लेवल पे हम इम्पैक्ट नहीं डाल पाते हैं, है ना? मतलब एक इम्पैक्ट डाल रहे हैं, ठीक है, एनर्जी ऑफ इंडिया में हम कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बट एक ग्रेटर लेवल पे कहीं ना कहीं अगर इम्पैक्ट डालना है तो कुछ बढ़कर करना पड़ेगा, कुछ अलग से हटकर करना पड़ेगा। आज इस सेशन से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। प्रिंस की जो जर्नी है और रियली में एक मोटिवेटिंग, एक इंस्पिरेशनल जर्नी है, और इस जर्नी से गाइस आप बहुत कुछ सीख सकते हो, एंड इस जर्नी के बाद आई एम श्योर कि आप भी अपने यूपीएससी की प्रिपरेशन करना शुरू कर दोगे। तो गाइस केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल की अगर आप प्रिपरेशन करना चाहते हो, तो यहाँ पर मैं और मेरी टीम पूरी तरह से रेडी है आपको उस ऑप्शनल की प्रिपरेशन करवाने के लिए। तो गाइस जो गेट एग्जाम की, पीएसयू एग्जाम की हम अभी तक प्रिपरेशन करवाया करते थे, इसी के अंदर अब हम यूपीएससी के मेंस में जो केमिकल इंजीनियरिंग का ऑप्शनल होता है उसकी प्रिपरेशन भी, उसके टॉपिक्स भी अभी से प्रिपरेशन के बीच में हम ऐड कर रहे हैं। तो आप जो सब्सक्रिप्शन लेने वाले हो भी गेट एग्जाम के लिए अनअकैडमी पर, वो सब्सक्रिप्शन नॉट ओनली फॉर द गेट, नॉट ओनली फॉर द पीएसयू रिटन एग्जाम, नॉट ओनली फॉर द पीएसयू इंटरव्यू, बल्कि यूपीएससी के मेंस में जो केमिकल इंजीनियरिंग का पेपर आता है उसके लिए भी आपको रेडी करेगा, उसके लिए भी आपको पूरी तरह से प्रिपरेशन करने में हेल्प करेगा। तो गाइस केमिकल इंजीनियरिंग ऑप्शनल की पूरी प्रिपरेशन आप यहाँ पे कर सकते हो। और अगर मैं सिलेक्शंस की बात करूं गाइस, तो गेट 2024 से हम वेरी वेरी प्राउड एंड वेरी वेरी हैप्पी कि फ्रॉम गेट 2024 टोटल मिला के अनअकैडमी प्लस से 40 प्लस स्टूडेंट्स ने टॉप 100 के अंदर अपनी जगह बनाई है गाइस। तो एक सिंगल इंस्टीट्यूट से 40 प्लस स्टूडेंट्स का आना ये बहुत बड़ी बात होती है। विद नेम, विद रैंक एंड विद फोटोग्राफ्स आप यहाँ पर सारे 40 स्टूडेंट्स देख सकते हो, और ना सिर्फ देख सकते हो, आप इनसे बात कर सकते हो। मतलब ये फोटोग्राफ्स वो फोटोग्राफ्स नहीं है
कि जब एक सिलेक्शन आता है तो सारे इंस्टीट्यूट उसकी फोटो छाप देते हैं। ये सब मेरे स्टूडेंट्स हैं, ये सब मुझसे पढ़े हुए स्टूडेंट्स हैं, और एक एक बच्चा जानता है कि अनअकैडमी का, अंकुर बंसल सर का, उनकी जर्नी में, उनके सिलेक्शन में क्या रोल रहा है। और आज इन्हीं स्टूडेंट्स के बहुत सारे जूनियर्स अनअकैडमी में पढ़ रहे हैं, अनअकैडमी मेरी गाइडेंस के अंदर प्रिपरेशन कर रहे हैं। एंड नेक्स्ट ईयर मेरा पूरा टारगेट है, पूरी कोशिश है कि अब इस साल 2025 में 60 प्लस स्टूडेंट्स जो है वो गेट 2025 के अंदर टॉप 100 में अपनी जगह बनाए। और गाइस, इस बार मैंने जो ये 2 फोटोज बनाई है टॉपर्स की, नेक्स्ट ईयर आई विल गिव माई 100% कि 2 नहीं 3 फोटोज बने, 20 करके 3 स्लाइड्स में मैं सारे टॉपर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको दूं थ्रू गेट 2025। तो मेरी पूरी कोशिश रहेगी, आप भी पूरी कोशिश करो, जान लगाओ कि गेट एग्जाम के अंदर हमें टॉप 100 के अंदर रैंक लानी है। बिकॉज अगर यूपीएससी जैसा बड़ा एग्जाम क्रैक करना है तो उससे पहले गेट एग्जाम की अचीवमेंट आपके पास होनी चाहिए। बिकॉज एक बड़ी अचीवमेंट करने से पहले एक छोटी अचीवमेंट अगर आपके पास रहेगी तो बड़ी अचीवमेंट करने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प मिलेगी। लाइक प्रिंस भी जब यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो एसएससी सीजीएल उसने क्रैक किया, फिर बीपीएससी बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन का एग्जाम उसने क्रैक किया, यूपीएससी सिविल्स में यूपीएससी प्रीलिम्स और मेंस उसने क्रैक किया, और आईएफएस एग्जाम के अंदर भी उसने प्रीलिम्स, सिविल्स, मेंस एंड देन इंटरव्यू क्रैक करके फाइनली अपना जो 15th रैंक था वो हासिल किया। तो गाइस, आप भी इसी तरह एक एग्जाम बाय एग्जाम अगर आप चीजों को क्रैक करते चलोगे तो आपका जो कॉन्फिडेंस है वो भी क्लाउड 7 पे चला जाएगा और आप बड़े आसानी से चीजों को समझ पाओगे और क्रैक कर पाओगे। तो ये जो जर्नी है गाइस, गेट की जर्नी, ये शुरू होती है। और अब इस जर्नी में मेरा सपोर्ट करने के लिए अंकुश गुप्ता सर, जो कि मेरे पुराने साथी रहे हैं और पिछले 13 साल से हम दोनों केमिकल इंजीनियरिंग को सर्व करते आ रहे हैं, तो मेरे साथ अब वो अनअकैडमी पर आ गए हैं। और अनअकैडमी में अब जो सब्जेक्ट्स मैं नहीं लेता हूँ, लाइक केमिकल रिएक्शन इंजीनियरिंग, प्रोसेस कैलकुलेशन, फ्लूइड मैकेनिक्स, थर्मोडायनेमिक्स एंड द एप्टीट्यूड पार्ट, ये सारे सब्जेक्ट्स अब अंकुश गुप्ता सर डील करने वाले हैं। तो आपको अब किसी भी सब्जेक्ट के लिए कहीं और देखने की नीड नहीं है, बिकॉज ये सारे सब्जेक्ट्स की जो प्रिपरेशन है हम आपको करवाने वाले हैं। इन सारे सब्जेक्ट्स के लिए जो बेस्ट कंटेंट है वो हम आपको देने वाले हैं, ताकि आपके गेट की, पीएसयू की और यूपीएससी की जो प्रिपरेशन है वो प्रिपरेशन आपको बहुत आपके लिए आसान बन जाए और इस प्रिपरेशन के बाद आपको सिलेक्शन लाने में बहुत ज्यादा हेल्प मिले। तो ए अंकुर एंड अंकुश की जो जोड़ी है ना, ये जोड़ी आपको अपना ड्रीम पूरा करने में पूरी मदद करने वाली है गाइस। एंड गाइस, जैसे कि आप सब जानते हो कि 12 जुलाई से हीट ट्रांसफर ऑपरेशन बिगिन होने वाला है। तो आप किसी भी एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन एक बहुत ही मेजर रोल प्ले करता है। तो हीट ट्रांसफर ऑपरेशन आप मुझसे अगर लाइव पढ़ना चाहते हो, मेरे से लाइव फंडामेंटल समझना चाहते हो, सीखना चाहते हो, तो गाइस हीट ट्रांसफर ऑपरेशन को आप स्टार्ट कर सकते हो फ्रॉम 12 जुलाई एट 9 PM। क्लासेस विल बी डेली फ्रॉम मंडे टू फ्राइडे। एंड गाइस, हीट ट्रांसफर ऑपरेशन के बाद अगर आप मुझे अनअकैडमी पे फॉलो करना चाहते हो सो दैट मेरी सारी क्लासेस की इंफॉर्मेशन आप तक पहुंचती रहे, तो अनअकैडमी पर आप मुझे इस बारकोड को स्कैन करके या फिर अंकुर बंसल के नाम से सर्च करके भी फॉलो कर सकते हो। और अनअकैडमी पर जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन लेते हो, चाहे वो गेट का हो या नॉन गेट का हो, आपको जो कोड अप्लाई करना है वो कोड है अंकुर 073। By applying the code अंकुर 073, guys, you will get the maximum discount and साथ ही साथ आपको मेरी पर्सनल गाइडेंस भी मिलेगी उसके अंदर। तो पर्सनल गाइडेंस एंड मॉनिटरिंग एंड काउंसलिंग विल बी प्रोवाइडेड बाय मी। और गाइस, अनअकैडमी की अगर मैं बात करूं तो केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट में एम वर्किंग एज एन HOD इन द केमिकल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट इन द अनअकैडमी प्लस। और साथ ही साथ अगर मैं सब्जेक्ट्स की बात करूं तो 6 सब्जेक्ट्स के साथ मैं डील करता हूं केमिकल इंजीनियरिंग के अंदर, जिसके लिस्ट आप स्क्रीन पे देख सकते हो। बच्चे मुझे प्यार से गुरु ऑफ यूनिट ऑपरेशंस बोलते हैं और ये सब आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। दैट आई एम द मोस्ट वॉच्ड एजुकेटर इन द अनअकैडमी प्लस इन मैकेनिकल एंड केमिकल अक्रॉस बोथ द ब्रांचेस। तो गाइस,
केमिकल में मोस्ट वॉच्ड होना एक बड़ी बात है, बट मैकेनिकल केमिकल दोनों में सारे एजुकेटर्स में मोस्ट वॉच्ड होना एक बहुत बड़ी बात है गाइस। और ये सब सिर्फ और सिर्फ आपके प्यार की वजह से पॉसिबल हो पाया है। सो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच फॉर गिविंग मी दिस अपॉर्चुनिटी टू सर्व यू एंड मेकिंग मी the most watched educator in the Unacademy Plus across mechanical and chemical both. तो गाइस ये जो जर्नी है इसी तरह आगे चलती रहेगी, और जब भी आप कोई सब्सक्रिप्शन परचेज करते हो तो प्लस का सब्सक्रिप्शन परचेज कर सकते हो, और एक आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन भी हमारे पास रहता है जहां पर मेंटर की फैसिलिटी आपको प्रोवाइड की जाती है। वन ऑन वन आपके डाउट भी सॉल्व करेगा और साथ ही साथ आपको आगे गाइड भी करेगा। बट कुछ भी आप लो, प्लस लो, आइकॉनिक लो, मेरी तरफ से पूरा सपोर्ट आपके साथ हमेशा रहेगा। मेरी गाइडेंस प्लस वालों को भी रहेगी और आइकॉनिक वालों को भी रहेगी। जो भी बच्चा अंकुर 073 कोड से सब्सक्राइब करेगा उसको मेरा सपोर्ट पूरी तरह से डेफिनेटली मिलेगा ही मिलेगा। एंड गाइस, आप अगर किसी और कोड से भी सब्सक्राइब हो गए हो तो भी आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हो, और आपकी भी मैं पूरी हेल्प करने की कोशिश डेफिनेटली करूंगा। एंड गाइस, ये मेरा टेलीग्राम चैनल है, इसका जो लिंक है ये डिस्क्रिप्शन में भी आपको मिल जाएगा। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हो, और इस टेलीग्राम चैनल पर मेरे जितने भी सेशंस है, मटेरियल है, कंटेंट है, सब कुछ आपको इस टेलीग्राम चैनल पर मिलने वाला है, स्ट्रेटेजी एंड एवरीथिंग। तो इस टेलीग्राम चैनल को तो ज्वाइन कर ही लो अभी के अभी, ताकि आपको सारी गाइडेंस यहाँ पर मिलते रहे। सो गाइस, याद रखना, अंकुर 073 इज द कोड। गेट एग्जाम की तैयारी के लिए नए बैचेस स्टार्ट होने ही वाले हैं। तो गाइस, उन बैचेस में एनरोल करने के लिए आप आज ही सब्सक्राइब करो बाय यूजिंग द कोड अंकुर 073। और सब्सक्राइब करने से पहले, बाद में नहीं, पहले एक बार मुझसे कांटेक्ट कर लो, मुझसे बात कर लो, बता दो आप कौन से कॉलेज से हो, कौन से सेमेस्टर में हो, कहाँ जॉब कर रहे हो, कौन सी आईआईटी से मास्टर्स कर रहे हो, जो भी आपका करंट स्टेटस है, गेट में जो भी आपका लेवल है उसके बारे में मुझे अवेयर कर दो, सो दैट सब्सक्रिप्शन लेने के बाद मैं आपको उसी मिनट से गाइड करना शुरू कर दूं और बता दूं कि आगे कैसे मूव करना है, आगे कैसे प्रोसीड करना है। और मुझे कांटेक्ट करने के लिए ये टेलीग्राम चैनल है, आप इस पर जाकर मुझे कांटेक्ट कर सकते हो। एंड गाइस, @अंकुर सर केमिकल इस आईडी पर भी आप टेलीग्राम पर मुझे मैसेज कर सकते हो, सो दैट आपको पूरी गाइडेंस मेरी तरफ से प्रोवाइड होती रहे। सो गाइस, ऑल द बेस्ट एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द सेशन। इस तरह के सेशन आपके लिए मैं और भी आगे भी लाता रहूंगा। तब तक आप अपना ध्यान रखिए। ऑल द बेस्ट गाइस।